हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग का, बैंकिंग के ऊपर आज हम आपके साथ बात करेंगे। इसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए थे। इसमें पहले पार्ट के अंदर हमने कॉमर्शियल बैंकों के बारे में पढ़ा था। कॉमर्शियल बैंकों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सब चीजों पर हमने पहली क्लास में बात की थी। इसका जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंकों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, उन सारी चीजों की हमने आपके साथ डिस्कशन किया। आज की जो है वो महत्वपूर्ण क्लास है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएशन, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। ये टॉपिक बहुत कह सकते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कई सारे स्टूडेंट को इसमें आमतौर पे कंफ्यूजन रहता है। तो आज की क्लास में हमारी कोशिश ये होगी कि इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा जाए और जाना जाए कि आखिर एक्चुअली होता क्या है ये क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। तो इसके पूरे मुद्दे को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने चेहरे पे मुस्कान को लेकर के आइए और आज की क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को देखते हैं इसका बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है, क्या कुछ हमें इसमें के अंदर समझना है। देखिए, एक चीज मैं इस क्लास को बताने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर मान लीजिए आपके फादर जो है वो सबसे हेड हैं, और मान लीजिए कि फादर के पास 20 लाख रुपए है। तो फादर ने कहा कि भाई ये 20 लाख रुपए जो है हम अपने चारों लड़कों में डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि 4 लड़के हैं इस फादर के, ABCD। तो अगर ये 20 लाख रुपए इन चारों लोगों में डिवाइड किए जाएं तो इन सबका जो इन चारों लड़कों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, वो भी 20 लाख रुपए ही होगा। मान लीजिए हो सकता है बराबर बराबर दिया जाए, कम ज्यादा दिया जाए, लेकिन अल्टीमेट आप ये कह सकते हो कि इन सबके पास जो टोटल आएगा, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि A+B+C+D, इन चारों लड़कों के पास जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आप दूसरे एंगल पे आइएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी देश है, ये कंट्री हो गई हमारी। हमारी कंट्री के अंदर मान लीजिए कि जो टोटल करेंसी है वो है मान लो 22,000 लाख करोड़। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये डेटा 2016 के हिसाब का है। अभी हालांकि ये करेंसी बढ़ गई होगी, फिर मैं मान लेता हूं, अब अज्यूम करके चलो। यानी हमारे देश में हमने अज्यूम कर लिया कि 22,000 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मतलब हमारे देश में लोगों के पास जो नोट हैं, जो पैसे हैं, वो टोटल जो नोट हमारे देश में चल रहे हैं वो सारे नोट कितने के हैं, 22,000 लाख करोड़ रुपए के। अब चूंकि हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जो हमारे देश के लोग हैं, मान लीजिए कि अब 140 करोड़ लोग तो यहाँ नहीं लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी मान लीजिए n नंबर ऑफ लोग हमारे पास हैं, तो इन सबके पास जो टोटल पैसा होगा, क्या वो पैसा 22,000 लाख करोड़ ही होगा। गौर करने वाली बात है, गौर कीजिएगा, इसमें गड़बड़ मत हो। एक फादर के पास 20 लाख रुपए थे, चारों लड़कों में बांटा, तो उन चारों लड़कों का टोटल कितना होगा, 20 ही लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक कंट्री में करेंसी है मान लो 22,000 लाख करोड़ रुपए की, उसको हमारे देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यूं कहें कि हमारे देश के लोगों के पास वो करेंसी पहुंच गई, तो क्या इन सबका टोटल 22,000 लाख करोड़ होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे इस बात को कि भैया जो अगर बांटा गया है इतने ही लोगों में तो क्या 22,000 लाख करोड़ ही होगा, तो नहीं। इस हमारे देश के अंदर जो करेंसी चलती है वो 22,000 लाख करोड़ की है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो लोगों के पास पैसा है वो इससे कहीं ज्यादा हो गया होगा, कई हजार गुना इससे ज्यादा होगा। क्योंकि अगर 22,000 लाख करोड़ की बात करें तो अगर हमारे देश के टॉप जो बिजनेसमैन है शायद उनकी ही टोटल अमाउंट को आप जोड़ लेंगे तो शायद वो इससे ज्यादा निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आपके पापा के पास पैसे कितने हैं, मान लो कि 5 लाख रुपए। अभी क्या 5 लाख रुपए के नोट आपके घर में रखे हैं, 5 लाख रुपए आपके पापा के अकाउंट में होंगे, नोट तो हो सकता है 5,000 के आपके पास। तो यानी बैंकिंग व्यवस्था ने क्या किया, जो हमारे देश के अंदर नोट थे, जो करेंसी थी, उस करेंसी को उन्होंने क्या किया, मनी क्रिएशन में काम किया, लोगों का क्रेडिट क्रिएट किया और उससे मनी क्या किया, मल्टीपल टाइम क्रिएट किया। पैसे टोटल 22,000 लाख करोड़ के ही करेंसी चलती है, लेकिन लोगों के पास जो पैसा है वो 22,000 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा अमाउंट है। जैसे बहुत ज्यादातर लोगों के पास पैसे जो होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, बैंक में डिपॉजिट होते हैं। पैसे हम कोई नगद तो अपने पास रखते नहीं है, नगद उतने ही रखते हैं जो हमारे आपके लिए काम के जो जरूरी है, बाकी पैसा तो हम आमतौर पर अकाउंट में ही रखना पसंद करते हैं। तो अल्टीमेट इस पैसे को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, इस मनी को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। अब मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल शायद इसकी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको ना।
अब जरा इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये पूरा जो गेम है समझ में आएगा। देखिए, बैंकिंग स्ट्रक्चर इज एंटायरली बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। भाई बैंकिंग सिस्टम क्या है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के ऊपर ही बेसिकली बेस्ड है। यानी क्रेडिट मींस गेटिंग द पावर टू परचेज एनीथिंग नाउ एंड प्रॉमिस टू पे इट इन लेटर इन द फ्यूचर। भाई बेसिकली क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपको किसी चीज को परचेज करने की पावर अभी दी जा रही है, या ये हो सकता है कि आपसे कहा गया कि आप सामान अभी खरीदो, पेमेंट आप बाद में कर लीजिएगा, तो इसे आप उधार बोल सकते हैं। यानी बैंक चार्जेस इंटरेस्ट इन द केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्ड अमाउंट। अगर बैंक क्या करती है, बैंक जब आप बेसिकली आपसे कुछ प्रॉमिस करती है और आप उस टाइम पर उसको नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है या और चार्ज लगाती है। सो बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट, बैंक यूजेस अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट टू ऑफर द लोन और लेंड मनी ऑन क्रेडिट टू अदर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। बैंक क्या करती है, आप जो पैसा जमा करते हो उसी पैसे को वो क्या करती है, बैंकों में और लोगों को आगे उधार देने का काम करती है। इस कंसेप्ट को बढ़िया समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने दिया है, इसको जरा और कीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरेटिकल बेस जो फिर से समझा जाएगा, क्योंकि कहानी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा ये कंसेप्ट बहुत लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने ये मान लिया कि हमारे देश के अंदर एक LRR होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%। अब ये क्या होता है ये भी जान। दो चीजें होती हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कहता है कि भाई अगर बैंकों के पास जो भी मतलब डिपॉजिट आएगी, उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट आपको RBI के पास डिपॉजिट करना होगा। ये पैसा कहाँ डिपॉजिट होता है? RBI के पास। SLR का पैसा बैंकों को खुद अपने ही पास रिजर्व में रखना होता है, यानी कुछ पैसा बैंकों को अपने पास बचा के रखना होता है लिक्विड फॉर्म में, ताकि जो और ट्रांजेक्शन हैं, लोग पैसे लेने आएंगे आपसे जिन्होंने जमा किया है, तो उनको आप दे सके। तो अगर CRR और SLR को जोड़ दें तो वो हो जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो हमने ये मान लिया कि बैंकों को लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में 20% पैसे रखने पड़ते हैं। मान लो मिस्टर ए ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। अब मिस्टर ए से बैंक को कितने पैसे मिल गए? 1000 रुपए मिल गए। 1000 रुपए का 20% मतलब 200 रुपए तो बैंक अपने पास रख लेगी। बाकी क्या करेगी? बाकी क्या करेगी, इस पैसे को बैंक क्या करेगी, किसी दूसरे पर्सन को दे देगी। यहाँ पर गलत लिखा है, ये 1000 होना चाहिए। यानी 20% उसने अपने पास रख लिया, बाकी 800 रुपए बैंक ने क्या कर दिया, आगे लोन के फॉर्म में किसी दूसरे बंदे को दे दिया। अब गौर कीजिएगा, जब बैंक ने दूसरे बंदे को लोन के फॉर्म में दिया होगा तो उसको नगद पैसा नहीं दिया होगा, ये पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। क्लियर है ये? अब देखो अब क्या हो गया, यानी इन द केस बैंक लेट्स 800 रुपीज टू मिस्टर बी। बैंक ने क्या किया, बी को 1000 रुपए दे दिए। अमाउंट विल नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने बताया कि कैश में नहीं दिया गया है, ये उनके बैंक अकाउंट में एक अकाउंट ओपन करके, या कोई पुराना अकाउंट होगा तो उसी फॉर्म में वो पैसा उनको उधार दे दिया गया, उनके खाते में उसको क्रेडिट कर दिया गया। इतनी बात क्लियर कर पाए ना? इतनी क्लियर कर पाए हैं तो अब इसको समझ भी जाएंगे कि यही मेन मुद्दा था जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आगे देखिएगा जरा, फिर देखिए, कहा गया कि मनी स्पेंड बाय बी कम्स बैक इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अब मान लीजिए बैंक, इन्होंने क्या किया, सपोज दैट बी ने क्या किया, बी ने मान लो किसी से कोई सामान खरीदा और गूगल पे के माध्यम से यही 800 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो जब 800 रुपए का पेमेंट कर दिया तो पैसा कहाँ पहुंच गया? पैसा अगेन जो है वो बैंकों के पास फिर से पहुंच गया। क्लियर है ये? यानी कि इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज पीपल हु रिसीव द पेमेंट। या ऐसे हो सकता है कि इस बंदे ने क्या किया, किसी से गूगल पे कर दिया, उस गूगल पे कर दिया, बाद में उसके बैंक अकाउंट में आ गया। या मान लीजिए इसने कहीं ATM से जाके पैसे निकाले और निकालने के बाद उसको कैश में पेमेंट किया, और कैश में पेमेंट किया तो वो पैसा जो है जिसको उसने पेमेंट किया उसने दोबारा आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब देखो वही 800 रुपए जो है वो जब दोबारा आपके पास बैंक के अंदर आया तो इसमें का 20% फिर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि 20% का तो रूल ही है भाई, 20% तो आपको हर हाल में अपने पास रखना ही रखना है। तो 800 का 20% यानी 160 आपने फिर से रख लिया। अब जो 640 रुपए है फिर आपने सी को दे दिया। सेम काम किया आपने, सी को क्या किया, सी को फिर आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, नगद पैसे नहीं दिए। अब सी क्या करेगा, फिर से सी को ट्रांजैक्शन करेगा, फिर अगेन वो पैसे घूम फिर के बैंक के अंदर फिर से आ जाएंगे। फिर वो 640 का 20% आपका जो होगा 128 रुपए रिजर्व में रखा जाएगा, 512 फिर मान लो डी को दे दिए गए। फिर डी वापस आएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा किसी माध्यम से।
तो ये जो पूरा चैनल चल रहा है, इससे लगातार क्या हो रहा है, कैश आपका यानी मनी क्रिएशन होने का काम हो रहा है। एक चार्ट को मैंने यहाँ समराइज किया, देखिएगा जरा। जैसे सबसे पहले मान लो मिस्टर ए ने 200 रुपए अपने पास रिजर्व रखे थे, 800 उधार दिए थे एक्सेस रिजर्व को। फिर दूसरी बार में उन्होंने क्या किया, 800 में 160 रुपए रखे, 640 उधार दिया। तीसरी बार में 128 रुपए रखे, 512 उधार दिया। और चौथी बार में 102 रुपए रखे और 540 उधार दिया। ऐसे 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 आप करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप कई मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करेंगे, एक ऐसा समय आ जाएगा कि आपका जो LRR अमाउंट होगा वो भी आपका बढ़ता रहेगा और आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी अगर इस काम को हम लगातार फर्दर आगे कैरी करते रहें तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारा LRR का भी अमाउंट जो होगा, लीगल रिजर्व रेशियो भी आपका इंप्रूव होता रहेगा और साथ ही साथ आपका मनी क्रिएशन भी होता रहेगा। तो यानी कि दिस इनिशियल रिजर्व ऑफ 800 लेड टू द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ 4000, यानी 800 रुपए ने क्या किया, 4000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। बस समझ रहे हैं? इनिशियल डिपॉजिट 1000 ही रुपए की थी, लेकिन 1000 रुपए में 200 रुपए तो रिजर्व रख ली, लेकिन इसने क्या किया, क्रेडिट क्रिएशन 4000 का कर दिया। और 8000 की जो प्राइमरी डिपॉजिट है, इसमें दो बातें समझनी है आपको। जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, जो टोटल अमाउंट आपका डिपॉजिट होता है उसे हम प्राइमरी शुरुआत में डिपॉजिट होता है, और इसके बाद जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, सॉरी आपका जो बाद में होता है उसे इनिशियल रिजर्व बोलते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट 800 रुपए जो है वो इनिशियल रिजर्व, सॉरी 800 रुपए जो है वो 4000 क्रिएट करता है, और 1000 रुपए का जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 5000 रुपए की बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन करने का काम करता है। बेसिक बात समझ में आ गई होगी। यानी इट मीन्स दैट टोटल डिपॉजिट इन द बैंक हैज बिकम द 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपए आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था और मनी क्रिएशन हो गया, कितना हो गया, 5000 हो गया। ये जो मल्टीपल टाइम होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मनी मल्टीप्लायर। इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अब दोबारा फिर से वापस से इस चीज को आप बेसिकली समझते चलेंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक आपको समझ में आ गया ना? यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई ना, कैसे क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि इस पूरे कंसेप्ट दो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। ये मान के चला जाता है कि जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है वो एक सिंगल यूनिट है, और वो जो सिंगल यूनिट है बेसिकली क्या है, उसे हम एक बैंक ट्रीट कर लेते हैं। और ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रूटेड थ्रू द बैंक, और जितने भी पेमेंट और रिसिप्ट होंगे, मतलब ये अजम्पशन है इस कंसेप्ट की कि हम पूरी बैंकिंग सिस्टम को एक सिंगल बैंक मानेंगे, और जो भी पेमेंट और रिसिप्ट होंगे वो सारे के सारे किसमें होंगे, बैंकों के माध्यम से होंगे, कैश का यहाँ लेन देन नहीं होगा। सो ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू द चेक एंड रिसिप्ट आर डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी सारे पेमेंट चेक से होंगे और सारे के सारे पेमेंट का जो चेक से होंगे उसके बाद क्या होगा, उसका बैंक में ही वो बाद में कैश में डिपॉजिट हो जाएंगे चेक। ये बात समझ में आ गई। ये दो बेसिक अजम्पशन है। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ मनी क्रिएशन, तो आप बताओगे कि ऑल बैंकिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर मेड थ्रू द बैंक, यानी ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू द चेक एंड चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक से पेमेंट करोगे और चेक बाद में कहाँ आ जाएगी, बैंक के अंदर आ जाएगी। इतनी बात तो सर कंफर्म हो ही गई होगी। अब देखिए, अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे इसमें मैंने लीगल रिजर्व रेशियो का भी तो एग्जांपल आपको बताया था कि इसके अंदर CRR और LRR आते हैं, तो वो चीज आपको खैर पता चल ही गई होगी। तो लीगल रिजर्व रेशियो बैंकों को मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक है ना। ये चलिए आगे देखिए, इसमें कुछ और खास तौर पे कुछ और बातें हैं जो आपको समझनी है। कुछ बेसिक टर्म इस्तेमाल करे जाते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्मोलॉजी कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले तो एक टर्म इस्तेमाल होता है प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है कि प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कि सबसे शुरुआत में जो बंदा आपका जमा करता है, यानी बैंक एक्सेप्ट कैश फ्रॉम द कस्टमर। जो कस्टमर से बैंक ने कैश कलेक्ट किया उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डिपॉजिट। एंड अंडर द नेम इनटू द अकाउंट द डिपॉजिटर कन्वर्ट द करेंसी मनी इनटू डिपॉजिट मनी, और इसी करेंसी मनी को डिपॉजिट मनी में बैंक कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकेंडरी को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं, यानी अब डिपॉजिट इज कंसीडर्ड टू बी सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट व्हेन बैंक ग्रांट लोन टू द बारोवर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश। बैंक ने क्या किया, बैंक ने बारोवर को, जैसे 1000 रुपए एक कस्टमर ने जमा किए थे, वो क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट। 1000 का 200 रुपए उसने रिजर्व रखा, 800 रुपए वापस उसने लोन के फॉर्म में दे दिए। लोन के जो फॉर्म में दिए हुए हैं तो उसने नगद नहीं दिए, उसने क्या दिया, उसको उसके बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट किया, तो वो होता है आपका क्या, डेरिवेटिव डिपॉजिट। एक्सेस रिजर्व का मतलब क्या होता है, यानी एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ रिजर्व। बैंकों को हमेशा मनी रिजर्व में रखना होता है, रूल है ये RBI का।
सो व्हेन द कैश हेल्ड बाय द बैंक इज अबव द रिजर्व रिक्वायर्ड देन दिस इज कॉल्ड एक्सेस। तो कभी अगर आप 20% रखते हैं और उस पर वो एक्स्ट्रा हो जाए कभी, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक्सेस रिजर्व। और मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि एक रेशियो होता है जो चेंजेस इन सेकेंडरी डिपॉजिट और चेंजेस इन प्राइमरी डिपॉजिट, यानी प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट में चेंजेस होने की वजह से जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्लियर है? ये पांचों टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल आपने समझ ही लिया। अब एक चीज और आपको समझनी है, मनी मल्टीप्लायर समझना है। तो मनी मल्टीप्लायर कैन बी स्टेटेड एज द फिनोमिना इन विच क्रिएशन ऑफ मनी इज डन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। यानी मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर बेसिकली एक फिनोमिना है जो कि क्रिएशन ऑफ मनी जब होता है तब ये चीज वहां पे आ जाती है, मतलब इस टर्म का कह सकते हैं वहां पे यूज होता है। सो इन द अदर वर्ड्स मनी मल्टीप्लायर कैन बी डिस्क्राइब एज द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल बैंक प्ले ओवर द बैंक सप्लाई बाय मॉडिफाइंग द रिक्वायर्ड रिजर्व रेट। सभी आपको बताया ना कि अगर कभी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो रिजर्व हमारे पास है उसको हम रख लेते हैं, बाकी पैसे को आगे क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जिस पैसे को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो अमाउंट बाद में क्या होता है, कई टाइम हो जाता है, तो जो कई गुना हो जाता है वही मनी मल्टीप्लायर है। तो मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज द रिजर्व। जो पैसा उन्होंने रिजर्व में रखा है उस पैसे का इस्तेमाल करके जो डिपॉजिट वो क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली मनी मल्टीप्लायर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसको आप यहां से समझ लीजिए, एक फार्मूला है, एक मिनट में इसको यहां समझाता हूं, शायद आप बढ़िया समझ पाएंगे। देखिए इस फार्मूले से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यहां बताया गया है कि मनी मल्टीप्लायर, इसका फार्मूला मिस हो गया है क्योंकि ये जहां से कंटेंट इसको लिया गया था वहां पे इस फार्मूला किसी तरीके से मिस हो गया है। तो मैं देख लूं जरा, मिस हो गया बट मैं इसको समझा देता हूं। इस एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फार्मूला बाय डिफॉल्ट मिस हो गया। देखिए कहा गया है कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर फ्रॉम द गिवन टेबल ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल। पिछले एग्जाम्पल की एक टेबल हम लोगों ने बनाई थी और वही टेबल हमने यहाँ पे रखी है और इसी का इस्तेमाल करके हमें मनी मल्टीप्लायर को समझना है। तो ये पूरी टेबल तो आपने देखी रखी थी। सबसे पहले एक बंदा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए करता है, 200 रुपए रिजर्व रखा जाता है, एक्सेस रिजर्व होता है 800 का, ठीक है। फिर दोबारा में 800 रुपए में 160 रखा जाता है, एक्सेस रिजर्व होता है 640 का। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपका ये मतलब 5000 की अगर इनिशियल डिपॉजिट होगी तो 1000 का आपका रिजर्व होगा और 4000 का आपका एक्सेस रिजर्व होगा। अब इसी को आपको यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करना है, मनी मल्टीप्लायर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। एक्चुअली कर्जर थोड़ा सा ही कुछ इशू कर रहा है, इस वजह से बीच बीच में दिक्कत हो जाती है। देखिए LRR 20% पहले डिस्कस किया गया था। टोटल प्राइमरी डिपॉजिट 5000 हो गई, टोटल कैश रिजर्व हो गया 1000 रुपए का और टोटल क्रेडिट कितना हो गया, टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो गया आपका 4000 रुपए का। तो आपका यहाँ पे जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो टोटल प्राइमरी डिपॉजिट, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल कैश रिजर्व से, इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो 5000 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मल्टीप्लायर निकलेगा वो 5 टाइम्स निकलेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिकली था मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। आमतौर पे इसमें थोड़ा दिक्कत रहती है जब कभी कंसेप्ट किसी को आपको डिस्कस करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो वहां पर मैं समझता हूँ इसको लेकर काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। लेकिन अगर आपने इस चीज को समझा होगा, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके समझेंगे और फिर आप किसी को इसका आंसर करेंगे तो होपफुली आप इसका बहुत अच्छा आंसर कर पाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।